हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा ये लेक्चर प्रॉब्लम सेक्शन होने वाला है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी तक अपन ने जितनी भी थ्योरी की है उसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो जेस्ट 24 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी ट्राई करेंगे करने की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है जो कि सेंट्रल पोटेंशियल में मूव कर रहा है, जिसका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है kr3। वो कह रहा है ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसकी रेडियस a है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक सर्कल है जिसकी रेडियस a है, मास ऑफ द पार्टिकल m है, इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल दिया हुआ है तो फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स कितना होगा, माइनस dv/dr कितना आएगा, माइनस k एज इट इज r की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² दैट इज माइनस 3k r²। तो ये फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि अंदर की तरफ है mv²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फोर्स प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट इन सर्कुलर मोशन। इन टू रिमेन इन द सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके इक्वल होगा। इसका मैग्नीट्यूड देख लो, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो प्लस आ जाएगा mv²/r। रेडियस कितनी दी हुई है a, तो हम r की जगह क्या रख देंगे a, mv²/a इज इक्वल टू 3ka²। ठीक है, r की जगह हमने क्या रख दिया, रेडियस a। उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। mv² की वैल्यू कितनी आ रही है 3ka³। हमें किसके चाहिए, हाफ mv² की, यही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आंसर, 3ka³/2। ठीक है, तो ऐसे एक सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स लिखना है। फोर्स से काइनेटिक एनर्जी बोल दे तो वो भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे और भी चांसेस हैं आने के और ये जेआरएफ में भी फुल चांस है इसका आने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो, अ प्लैनेट ऑर्बिट अ मैसिव स्टार इन ए हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट दैट इज द टोटल एनर्जी E इज क्लोज टू 0। मतलब वो कर रहा है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, इसके अबाउट मोशन कर रहा है और इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी अपने U से लिखते हैं, ये E बोल रहा है उसको, वो किसके इक्वल है, 0 का है। इनिशियल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r0। मान लेते हैं ये अपने पास सन है, कोई फोकस पे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी कह रहा है वो, इसके कितना पास आ रहा है, r0। अब देखो, जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस था, जब रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो ये न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल बोमार्ड किया, अल्फा पार्टिकल यहां से आगे मान लो स्कैटर हो गया, क्लोजेस्ट कितना आया, यहां से स्कैटर भी हो सकता है और हो सकता है वापस चला जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वापस चला जाए। वापस कब जाएगा, जब उसकी ये टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट कब होगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये यहाँ आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसके रिपल्शन के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सारी सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी गिवन होती है, kq1q2/r। और r कितना होता है, ये r0। r किसके इक्वल होता है, r0 के, विच इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो उसमें यही बोल रहा है कि इनिशियल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r0। क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसका मतलब जो r डॉट है वो आपका 0 है। एनर्जी इज डिसिपेटेड थ्रू टाइडल मोशन अंटिल द ओलाइज्ड विद फाइनल रेडियस आ रहा है। मतलब बाद में क्या कंडीशन आ रही है कि एनर्जी लॉस होके और वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, rf। एज्यूम दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि आपको क्या बोल रखा है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। तो वो पूछ रहा है rf और r0 के बीच में रिलेशन क्या होगा, rf r0 के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, दे रखा है rf r0/2 होगा, r0 के इक्वल होगा, 2r0 के इक्वल होगा या √2r0 के इक्वल होगा। तो देखो
क्या दिया हुआ है, एनर्जी और आर डॉट। सबसे पहले तो ये लिखो, एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। वी ऑफ आर कितना होगा, सन अर्थ सिस्टम या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट दिया हुआ है तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना है, माइनस के बाय आर। अब बोल रहे हैं एट आर इक्वल टू आर जीरो, मतलब जब इस पॉइंट पे है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है तो आर डॉट तो जीरो है, और एनर्जी क्या दी हुई है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू जीरो। तो ये दोनों डाटा इधर रखेंगे कि क्या आएगा, जीरो, हाफ एम आर डॉट जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हुआ है, प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर जीरो स्क्वायर माइनस के बाय आर जीरो। तो यहां से मैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये इसके इक्वल आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर, 2m आर जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय आर जीरो। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2m के, आर जीरो स्क्वायर इधर जाएगा, एक आर जीरो बचेगा, ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। और ये वैल्यू वो क्या बोल रहा है, कंजर्व्ड रहेगी थ्रू आउट द मोशन, यानी कि जब वो फाइनल सर्कुलर ऑर्बिट अटेन कर लेगा तो भी जो एंगुलर मोमेंटम है यही रहने वाला है। अब जब भी सर्कुलर ऑर्बिट आए तो अपने को पता है पोटेंशियल गिवन होगा, पोटेंशियल से फोर्स निकालेंगे और फोर्स को इक्वेट कर देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर के, जो भी इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बोल रहा है कि जैसे तैसे करके एनर्जी लॉस कर करके ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चला गया, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो अपने पास क्या बनेगा, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, माइनस के बाय आर, फोर्स कितना आएगा, माइनस के बाय आर स्क्वायर। वो किसके इक्वल होगा फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, वो इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के और एम ओमेगा स्क्वायर आर के। हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा का रिलेशन हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, एल बाय एम आर स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी पता लग जाए। बाकी तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है लाइक 2/5 3/5, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपने को देखना है एंगुलर मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका जो जनरल रिलेशन है एम आर स्क्वायर वो रखना है। तो ओमेगा कितना आ रहा है, एल बाय एम आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर की पावर 4। तो ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो ये एक बार मैं रख नहीं कर रहा, ठीक है। तो के बाय आर स्क्वायर इसके इक्वल है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। और आर अपने पास कितना दिया हुआ है, आर एफ। आर कितना दिया हुआ है, आर एफ, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आर एफ बोली है उसने। तो अपने सोल्व क्या करेंगे, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपके पास आर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एल स्क्वायर बाय एम के, ये आपके पास आर की वैल्यू आ रही है। और आर कितना है, आर एफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। एल स्क्वायर क्या रह रहा है, कंजर्व्ड में, यानी कि ये एल स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये कितना है 2m के आर जीरो डिवाइडेड बाय एम के, एम के से एम के कैंसिल, यानी कि जो आर एफ आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस आर जीरो के। आर एफ जो आ रहा है वो ट्वाइस आर जीरो के आ रहा है, और यही अपना आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेस्ट के अंदर, बट मेरे को ये नहीं ध्यान इसका ईयर क्या है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट था। पहले तो उसने बोल रखा था एनर्जी जीरो है जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे है, क्लोजेस्ट अप्रोच पे आर डॉट जीरो होता है, तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर में ई जीरो कर दिया, आर डॉट जीरो कर दिया, वहां से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकल गई। एंगुलर मोमेंटम वो बोल रहा है कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब सर्कुलर ऑर्बिट दे दिया उसने कि मतलब ये धीरे धीरे एनर्जी लॉस करके इसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलराइज्ड हो जाएगा। तो सर्कुलराइज्ड जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस आर एफ बोल रखी है, तो उसके लिए पोटेंशियल माइनस के बाय आर, क्योंकि ऑर्बिट का केस है तो प्लैनेटरी मोशन चल रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स निकाला, फोर्स को इक्वेट किया एम ओमेगा स्क्वायर आर के, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रखा एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर,
एल स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, आई कितना होता है mr स्क्वायर, तो m स्क्वायर बाई r की पावर 4, ये ओमेगा की वैल्यू रख के एल स्क्वायर का रिलेशन आ गया rf के साथ, तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की, rf r0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जस्ट कैजुअल क्वेश्चन था और ऐसा आगे भी एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसे फटाफट देख लो और नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन है जो कि गेट 2015 के अंदर पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, एक सैटेलाइट है जो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। इफ टी, वी एंड ई, टी इज काइनेटिक एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड ई इज टोटल एनर्जी, उनकी एवरेज वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, एक सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट अराउंड द अर्थ मूव कर रही है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना होगा, उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, माइनस अट्रैक्टिव होगा वो फोर्स, माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी m1 m2 बाई आर, यही होगा। यानी कि आर की पावर क्या है, -1, तो एन की वैल्यू कितनी है, -1, और हमें पता है जो एवरेज तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, n/2 पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज के। एन की वैल्यू कितनी है, -1/2, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -1/2 पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू के। ठीक है, और क्या निकालने को बोला, टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, -1/2 पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो आ गई आपके पास v/2, और v/2 को आप क्या लिख सकते हो, -t। तो आपके पास जो आंसर में गिवन है वो गिवन है जो एवरेज टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड t और v का रिलेशन कौन सा गिवन है आपके पास, v की वैल्यू है -2t, v की वैल्यू है -2t। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2015 के अंदर, तो इजी सा क्वेश्चन था, विलियल थ्योरम पे बेस्ड था। विलियल थ्योरम के अंदर v की r पे डिपेंडेंसी देखनी होती है, जो भी पावर n होती है वो यहाँ पे आ जाती है n/2, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। फिर टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन पता है, तो यहाँ से आप काइनेटिक में पुट करोगे रिलेशन तो काइनेटिक में आ जाएगा, अदरवाइज पोटेंशियल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं जो कि केपलर के थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपको अर्थ दिया हुआ है, इसके अबाउट एक ऑर्बिट कर रहा है एक सैटेलाइट जिसका मास मोलम है। ठीक है, रेडियस आ रहा है, टाइम पीरियड टी है। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अब सेम अर्थ है, सेम आपके पास सैटेलाइट है, लेकिन इस बार जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस 4r है। डायग्राम में नहीं पता लग रहा होगा 4r है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, 4r है, जो कि एक कंप्लीट कैपिटल रेडियस 4r का वो सर्कल बना रहा है। तो कह रहा है टाइम पीरियड कितना होगा। देखो यहां टाइम पीरियड की क्या डिपेंडेंसी होगी, t², सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस एक ही बात होती है सर्कल और एलिप्स के अंदर, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस है एलिप्स का सर्कल। ठीक है, तो इसमें सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, r, तो r की क्यूब। यहाँ t' कितना आएगा, t' का स्क्वायर। सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी, 4r, तो यहाँ आ गया 4r की क्यूब। यही होती है सेमी मेजर एक्सिस। अगर ये एलिप्स होता तो सेमी मेजर अलग होती, सेमी माइनर अलग होती, लेकिन अब सेमी मेजर सेमी माइनर इक्वल है बिकॉज इज ए सर्कल। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, t' डिवाइडेड बाय t स्क्वायर है, इक्वल आएगा 4r की क्यूब। 4 की क्यूब 64, r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, t' का स्क्वायर कितना आ गया 64, t स्क्वायर। t' कितना आ जाएगा 64 का रूट 8 टाइम्स t, यानी कि जो टाइम पीरियड इस ऑर्बिट के अंदर होगा वो कितना होगा, इस ऑर्बिट के 8 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर वो रेशियो पूछ लेता है तो 8 टाइम्स उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो सेम इसी पैटर्न के ऊपर आया हुआ है दिसंबर 2016 के अंदर, और ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है -k/r की पावर है, जहां पे k ग्रेटर देन 0 है और जो n की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इस बार आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्लैपनर लो।
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, क्योंकि वो तब होता है जब अपना पोटेंशियल माइनस के बाई आर होता है, बट यहाँ पे आर की पावर एन है और एन जो है 0 से 2 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अब जो एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस आर है, तो उसमें तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t1 दिया हुआ है। एक कह रहा है अब उसकी रेडियस आर से बढ़ा के 2r कर दी, अब उसका टाइम पीरियड t2 है, तो इस t2 बाई t1 का रेशियो कितना आएगा। तो कुछ आंसर दिए हुए थे 2 की पावर n, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1, ऐसे करके कुछ आंसर है। तो अपने को निकालना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आएगा t और r के बीच में। ठीक है, तो अपने को पता है सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट के केस में क्या करना होता है, पोटेंशियल दिया होता है, फोर्स निकालना होता है। तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, माइनस के आर की पावर n, फोर्स कितना होगा माइनस dv बाई डी आर, यानी कि माइनस माइनस प्लस, के बाहर डिफरेंशिएशन करना है किसका, r की पावर माइनस n का, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस n के r की पावर माइनस n माइनस 1, ये आपके पास फोर्स आ गया। अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना है, तो ये आ गया n के r की पावर माइनस n माइनस 1। इसको किसके इक्वेट करना है, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। अब अपने को लेके आना है टाइम, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के, तो मुझे इस ओमेगा की जगह क्या रखना होगा, m r ओमेगा स्क्वायर मींस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब t और r के बीच में सारा रिलेशन n के r की पावर माइनस n माइनस 1, और मुझे क्या करना है t और r के बीच में तो रिलेशन निकालना है, क्योंकि r कितना दिया हुआ, एक बार r एक बार 2r, तो t और r के बीच में रिलेशन देखो कितना आ रहा है। टी स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m, यहाँ r है डिवाइड बाय n के, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ r की पावर माइनस n माइनस 1, ये ऊपर जाएगी पावर 4 पाई स्क्वायर m बाय n के, r की पावर ये 1 है, ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा n प्लस 2। जो टाइम पीरियड आ गया वो r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, r की पावर n प्लस 2 t का स्क्वायर, तो t कैसे डिपेंड करेगा, t डिपेंड करेगा r की पावर n प्लस 2 बाई 2, रूट कर दिया मैंने, यानी कि जो टाइम डिपेंड करेगा कितना आ गया, n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1। अब उसमें जो भी उसने वैल्यू रखी है वो पुट कर दो, एक बार r रखे गए, एक बार 2r रखेंगे, तो t1 किसके इक्वल है, जब रेडियस r है तो r की पावर n बाई 2 प्लस 1। t2 किसके इक्वल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये है 2r की रेडियस पे 2r की पावर n बाई 2 प्लस 1। हमें क्या निकालना है, t2 बाई t1, उल्टा करना है, t2 बाई t1 यानी कि 2r बाई r की पावर सेम है इन दोनों की, n बाई 2 प्लस 1, r से r कैंसल, तो कितना आ गया 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1, t2 बाई t1। तो अपने पास यही मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसे आंसर दे रखे हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो अपना आंसर क्या आ गया 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1। ये ज्यादा जनरल रिजल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्या दिया हुआ है r और 2r दे रखा है, ये जनरल रिजल्ट है। ये वाला अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिराइव तो हो ही जाता है सेकंड्स के अंदर, तो ये जरूरी नहीं है। वैसे अगर याद रखना चाहो तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म के लिए है। वो जो अपन ने लिखा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, अब देखो यहाँ रख के देख लो, n को 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, यानी कि t प्रोपोर्शनल आ गया r की पावर 3 बाई 2, यानी कि जो t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ गया r क्यूब के। और सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट में यही मेजर एक्सिस है जो रेडियस है, तो ये अपना केपलर का लॉ आ गया, लेकिन जनरल रिजल्ट ये है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे तो फायदा है, वरना डिराइव तो आप कर ही सकते हो। सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, पोटेंशियल से फोर्स लिखा, फोर्स को इक्वेट किया m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखी आपने, वहां से t और r के बीच में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको गिवन है एप्सिलॉन विच इज ए कांस्टेंट, r0 पावर 12 डिवाइड बाय r की पावर 12 माइनस 2 r0 बाय 6 r0 की पावर 6 बाय r की पावर 6। r0 और एप्सिलॉन क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट ऑफ पार्टिकल जिसका मास कितना है m/2। तो कहते हैं स्केच करो फंक्शन को, इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो स्मॉल ऑसिलेशन की। तो देखो फंक्शन को स्केच करना है, फंक्शन का को स्केच करना, मैंने जो इसका लेक्चर
सेंट्रल फोर्स शुरू किया था, वो मतलब 8th या 9th लेक्चर था उसके अंदर करवाया था। ठीक है, कैसे लेक्चर इसको स्केच करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को, ये आर है, ये आपका यू है। जब आप छोटी वैल्यूज पुट करोगे आर की एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर, मान लो 0.01, 0.01 की पावर मतलब 0.01 आ गया इधर, 1/0.01 इसकी पावर 12 माइनस 1/0.01 की पावर 6। बड़ा कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा 100 की पावर 12, यहाँ जाएगा 100 की पावर 6, बड़ा ये है। तो एट स्मॉल वैल्यूज कौन डोमिनेट करेगा, 1/r की पावर 12, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू पे जाएगा, उसके बाद माइनस एट लार्ज वैल्यूज पे ये डोमिनेट करना शुरू कर देगा, माइनस 1/r की पावर 6। तो माइनस 1/r की पावर 6 कैसे जाता है, ऊपर की तरफ। तो ये अपना फंक्शन स्केच हो गया, ये यहां कट नहीं करेगा दोबारा, ये यहां चला जाएगा। अब ये कट नहीं करेगा, करेगा कहां करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये आप निकाल सकते हो। कैसे, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपको पता लग जाएगा कहां कट किया ये वाला पॉइंट। अगर एक ही आ रहा है तो एक ही कट करेगा, अगर यहां भी आ रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। तो देख लेते हैं, यू इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आ रहा है, r0 की पावर 12 बाई r की पावर 12 इज इक्वल टू 2r0 की पावर 6 बाई r की पावर 6। तो r की पावर 12 इधर भेज दो, तो ये कितना आ गया, r की पावर 6 किसके इक्वल, r0 की पावर 6 से काट दो, यहाँ बचेगी 6, यानी कि r की पावर 1 कितना आएगा, r0 की पावर 1 और 2 की पावर 1/6, यानी कि एक ही पॉइंट है जिसपे कट करेगा और वो पॉइंट ये है। ठीक है, r0/2 की पावर 1/6, बाकी ये कर्व कहीं कट नहीं करेगा। अब वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहाँ होगी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम आ रही है, यहाँ पे, यानी कि अपने को ये वाला सेपरेशन निकालना है, ये इसके कोरस्पोंड करेगा ये मिनिमा, इसके कोरस्पोंड करेगा ये मिनिमा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मींस इक्विलिब्रियम में पार्टिकल, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पूछी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कर दो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव u डैश एप्सिलॉन एज इट इज r0 की पावर 12 एज इट इज, r की पावर 12 का करेंगे ऊपर जाएगा माइनस, तो माइनस 12 r की पावर 13, और यहाँ आ जाएगा r की पावर -6, तो प्लस 12 r0 की पावर 6 बाय r की पावर 7। ठीक है, r की पावर -6 ऊपर जाएगा, -6 आगे, तो माइनस माइनस प्लस 6 टू जा 12 r की पावर 7। इसको इक्वेट करना होता है 0 के, r की वैल्यू वही वहां पे ही निकलती है मिनिमा की क्रिटिकल वैल्यूज, तो कितनी आएगी देखो, 12 r0 की पावर 6 बाय r की पावर 7 इज इक्वल टू 10 r0 की पावर 12 डिवाइडेड बाय r की पावर 13। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 13 को उधर भेज दो, 13 और 7 कैंसिल हो गया 6, और ये बचा 12 से 12 कैंसिल, r0 की पावर 12 बाय r0 की पावर 6, यानी कि r0 की पावर 6, r कितना आ गया, प्लस माइनस r0। ठीक है, यानी और ये माइनस में तो कर्व हो नहीं सकता क्योंकि r तो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि प्लस, यानी कि ये जो वैल्यू है वो r इक्वल टू r0 पे ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी u की, और उसे ही हम कहेंगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो b का आंसर आपका ये हो गया, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है, r इक्वल टू r0। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ऑसिलेशन, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर ही रखा है पहले से, क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ही रखी है, अब बस एक बार और डेरिवेटिव करना है, एक बार और डेरिवेटिव कर दो इसका, और फिर उसके अंदर r की वैल्यूज रखेंगे, पता लग जाएगा मिनिमा है कि मैक्सिमा है। एक बार और डेरिवेटिव करो इसका, एप्सिलॉन एज इट इज -13 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 13 156, r0 की पावर 12 r की पावर 14, यार r की पावर 7 है, ऊपर जाएगा 84, r0 की पावर 6 बाय r की पावर 8। अब क्या रखना है, r इक्वल टू r0, चेक करो वैल्यू कितनी आएगी, r0 रखता हूं तो ये r0 की पावर 14 और ये 12, तो कितना बचेगा, r0 का स्क्वायर, ऊपर है 156, माइनस ये r0 की पावर 6, ये r0 की पावर 8, नीचे बचेगा r0 का स्क्वायर, और ये है 84, कितना आ गया, एप्सिलॉन r0 स्क्वायर डिवाइड बाय 156 में -84 टू 7। ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि एप्सिलॉन तो कांस्टेंट था, r0 नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है 72, यानी कि पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस मिनिमा, तो मिनिमा के कोरस्पॉन्ड करेगा हमारा स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी।
तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 72 एप्सिलॉन बाय r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दे रखा है, m/2। ठीक है, ध्यान रखना मास कितना दे रखा है, m/2। तो m/2 इसका रूट, ये आपके पास आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ऑसिलेशन। तो एग्जैक्ट आंसर 72, ये ऊपर जाएगा 144 का रूट 12, r0 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एप्सिलॉन बाय m का रूट। तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन फुल फ्लेज क्वेश्चन था। ये कहीं एग्जाम में आया नहीं हुआ बट आ सकता है। इसके अंदर आपको फंक्शन भी स्केच करना सीखना पड़ेगा, फिर पता लगेगा मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उससे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, is projected from earth surface at an angle of 60 degree from the vertical with a speed at v0 equal to gm by r root. Find the maximum height of the object attains, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। कि एक पार्टिकल है जो कि अर्थ की सरफेस से जिसकी रेडियस r दी हुई है, मास m दिया हुआ है, प्रोजेक्ट किया है विद द वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, यानी कि वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और उसको प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है, gm by r का रूट। वेलोसिटी इज gm by r का रूट एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितनी होगी वो बताओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो अब ये मोशन कैसी होगी, प्लैनेटरी मोशन है, क्योंकि पोटेंशियल कितना है, -k/r, यानी कि ये वाला जो अपना सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम है, सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना अपन को, तभी अपने कहेंगे u कंजर्व्ड है, l कंजर्व्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर u निकालना है, l निकालना है, क्योंकि वो थ्रू आउट द मोशन कंजर्व रहेगा। अब देखो पार्टिकल कैसे जाएगा, जा रहा होगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या करेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा और वापस आ जाएगा अर्थ की सरफेस पे। अंदर तो जा नहीं सकता, अर्थ की सरफेस से ही प्रोजेक्ट किया है और अर्थ की सरफेस पे ही वापस आ जाएगा। ये कितना है आपके पास r, और ये बोला है उसने h max निकालने को कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होगी। ठीक है, अगर इसको पूरा एक्सटेंड करें तो ये एक एलिप्स बनेगा जिसकी फोकाई तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये r मिनिमम है, और ये पूरा क्या है, r मैक्सिमम, यानी कि जो आपका r मैक्सिमम है वो किसके इक्वल है, दिस r प्लस दिस h max। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, r max। अगर मैं r max निकाल लूंगा तो मेरे पास h max आ जाएगा। अब r का फॉर्मूला क्या होता है, देखो r का जनरल फॉर्मूला क्या था, r0 1 माइनस e cos थीटा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम r, यानी कि जब r मैक्सिमम होगा तब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, r0 1 माइनस e, यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस e, क्योंकि ये चीज 1 माइनस कम हो रहा है, ये कम होएगा तो r बढ़ेगा। और r मिनिमम का केस क्या होता है, r मिनिमम होता है अपने लिए r0 1 प्लस e, कोई चीज 1 प्लस से डिवाइड हो रही है, यानी कि मान लो 2 3, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी कम आएगी, तो r min r मैक्सिमम। r मैक्स निकालना है ये, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी, और क्या चाहिए, r0 कितना होता है, l स्क्वायर बाय m के 1 माइनस e, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, l, तो इसीलिए हम अपने l भी निकालेंगे। e निकालने के लिए जो चीज चाहिए होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले l कैसे निकालोगे, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, और वी कैन से मास बाहर r क्रॉस v, और m r v साइन थीटा, यानी कि r और v के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, देखो r किधर होगा, r किधर है, इधर की तरफ, v किधर है, इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री एंगल से आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया है। तो m r, तो r कितना है, कैपिटल R, v कितना दिया हुआ है, gm बाय r का रूट साइन 60 इज √3/2,
साइन 60 इज √3/2, तो मैं क्या करता हूँ √3/2 इसको अंदर ले जाता हूँ, ये कितना आएगा GMM/r²। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, सारे को रूट में ले जाता हूं मैं, 3GMM, ये r कैंसिल हो गया 1/, ये कितना जाएगा अंदर 4 का रूट। ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, और मेरे को जरूरत पड़ेगी इधर इसके फॉर्मूले के अंदर। अब मेरे को क्या निकालना है, u भी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक बार एंगुलर मोमेंटम को तो करता हूं खत्म, ये तो अपना निकल गया, u निकालो। u कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी होती है, हाफ mv²। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि v गिवन है, वरना वो भी यूज कर सकते हैं हाफ m r.² प्लस L²/2mr², लेकिन उसके लिए अपने पास r डॉट नहीं है ना। और v² क्या होता है, r.² प्लस r² θ.², फिर θ.² को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम आता है। लेकिन यहाँ अपने को सीधा वेलोसिटी दे रखी है, तो लगाओ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना होगा -k/r, और r क्या होगा कैपिटल R। मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे देख रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, और इस पॉइंट पे जितना रहेगा पूरी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन हो रही है, सेंट्रल फोर्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो मैं इस पॉइंट पे मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया, अब टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे निकालता हूं। टोटल एनर्जी हाफ mv², v कितना है इस पॉइंट पे gm/r का रूट, और r कितना है दिस r, तो रख दो हाफ mv², कितना है gm/r, माइनस k कितना होता है gmm/r। तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 2r, ये आ गया gmm माइनस 2gmm, यानी कि माइनस gmm। तो ये अपने पास आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई। अब देख लो एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला था अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला 1 + 2u_L²/mk² का रूट। ये था एसेंट्रिसिटी। मेरे पास क्या है, u है क्या, ये रहा, L है क्या, ये रहा, तो बस एसेंट्रिसिटी निकाल दूंगा मैं। 1 + 2, u कितना है -gmm/2r, L² कितना है, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3gmm/r डिवाइड बाय 4, और mk², m तो m होता है, k कितना है gmm, यानी कि g² m² का रूट। यहां तक आपको दिख रहा होगा क्लियर, लास्ट टर्म जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, g² से ये g² कैंसिल हो गया, कैपिटल m² से ये कैपिटल m² कैंसिल हो गया, ये कितना है m², एक m बीच में कम हो गया भाई, एक m कहीं पे तो आप कैंसिल अपने गलत कर दिया, देखो क्योंकि यहाँ है m, यहाँ है m² से m² कैंसिल हो जाएगा, एक m बच गया अपने पास, यानी कि इसका मतलब कहीं तो गलती की है। एक बार देख लेते हैं, u तो सही निकाला है हाफ mv², कितना है gm/r, और ये gmm/r, तो माइनस एंगुलर मोमेंटम में कोई दिक्कत है, एक बार दोबारा निकालते हैं, ठीक है। इससे देखो ये भी पता लग गया, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और अपने पास क्या r से r कैंसिल हो जाएगा, m² से m² कैंसिल हो जाएगा, एक m बच रहा है, इसका मतलब ये बचना नहीं चाहिए, ऊपर एक और m आएगा जो इसको कैंसिल करेगा, तभी तो ये 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, और ये बचेगा 3/4, 1 - 3/4, 1/4 का रूट 1/2, यानी कि कांस्टेंट आती है सेंट्रिसिटी, इसका मतलब कुछ गलत किया। एंगुलर मोमेंटम दोबारा निकालो, एंगुलर मोमेंटम mv/r sin θ, m कितना है m है, v कितना है gm/r का रूट, r कितना है r, और sin 60 इज √3/2। तो क्या करूं, अंदर भेजो इसको, gm, m अंदर जाएगा m², r अंदर जाएगा r², ये आएगा 3, 2 अंदर जाएगा, अच्छा ये √3/2 है ना, रूट सिर्फ 3 पे है, तो 2 अंदर जाएगा 4r का रूट, कितना आ रहा है, कुछ गलत है ना, 3gm m², देखो यहाँ m² आना चाहिए, गलती पता लगी, तो m² आएगा, तो ये m² आएगा, ये m² से m² गया, एक m से ये कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 3/4,
1 माइनस 3/4 इज 1/4 और 1/4 का रूट कितना आ जाएगा 1/2। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 1/2। अब मेरे को लगता है अपने पास सारी चीजें आ गई जिसके लिए अपने आर मैक्स निकाल सकते हैं। तो आर मैक्स निकालो, देखो आर मैक्स कितना है एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 3gm m स्क्वायर r/4 m k कितना होता है gmm और 1 माइनस ई कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2। अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, gm कैंसिल, m स्क्वायर कैंसिल, r बच रहा है यानी कि 3r/4, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3r/2, r मैक्स कितना आ गया 3r/2। मुझे क्या निकालना है h मैक्स, अब मैं निकाल देता हूं h मैक्स कितना आएगा r मैक्स माइनस r मैक्स कितना आ गया 3r/2 माइनस r, तो आंसर कितना आ गया r/2, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगी बाय द पार्टिकल इज r/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इससे पहले तो ये पता लगाना है कि ये एंगुलर मोमेंटम का मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं, ये सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम है। सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम होगा तभी अपने बता पाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। एक पॉइंट पे निकाल लेंगे तो पूरे कांस्टेंट रहेगी मोशन पे, उसके बाद सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे इनकी हेल्प से, और उसके बाद आर मैक्स में वैल्यू पुट की, ये निकाल लिया। बिल्कुल इजी था। आर मिनिमम तो वो कभी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो पार्टिकल अर्थ के अंदर थोड़ी जाएगा, वो तो सरफेस पे रहेगा, और सरफेस के लिए अपने को क्या चाहिए आर मैक्स चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने और क्वेश्चन जो कुछ बचे होंगे तो वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और लाइक जरूर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच गाइस।